हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर साइंस 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, कुछ से तरीके बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते देखते आप साथ में अपना रिस्पॉन्स दिया करो कि आपको नया वीडियो किस पॉइंट पर चाहिए। तो देखते हैं हमारे टॉपिक को फ्रेंड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास क्या लिखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर साइंस के अंदर जो 10 चैप्टर नंबर 2 है, ये हमारे पहले बात करते हैं इसके ब्लू प्रिंट की। तो ब्लू प्रिंट के हिसाब से देखा जाए इसको तो देखो यहाँ पे हमारे क्या लिखा हुआ है ब्लू प्रिंट के हिसाब से कि हमारा जो था ये 7 मार्क्स का पहले था, अभी कितने हो गया 10 मार्क्स का। मतलब कि ऑप्शनल में ये बिना ऑप्शन के 7 मार्क्स का था, ऑप्शन के साथ में ये 10 मार्क्स का हो गया है, जिसमें सेक्शन ए में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स यहाँ मिल गए आपको और यहाँ पे 4 8 मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स हो गए फ्रेंड 10 मार्क्स हो गए। इसके पहले फ्रेंड मैंने आपको बायो के 2 चैप्टर बताए हुए हैं। ठीक है, मतलब उसमें कितने का था वो, एक चैप्टर नंबर 5 14 मार्क्स का, फिर हमारा 10 मार्क्स का और ये 10 टोटल। अगर आपने खाली जितना मैं बताया उतना ही अगर पढ़ लो तो आपका 80 में से 34 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रहा है फ्रेंड, मतलब से आप 3 चैप्टर पढ़ के 34 मार्क्स ला सकते हो। तो फ्रेंड जाओ उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो और साथ में इसके क्वेश्चन भी हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ मैं टॉपिक की बात करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है कि एसिड का हमारे पास मेटल के साथ में क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, रिएक्शन ये है, बट एग्जाम में रिएक्शन क्या पूछता है कि आप क्या बोलते हैं एसिड से H2 गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इस प्रोसेस को समझाने बोलेगा। ये क्वेश्चन इस से पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये पूरा आपका रिएक्शन प्रोसेस आएगा। उसमें आपको उसके अंदर क्या करना होगा कि आपको ड्राइंग बनानी होगी। ठीक है, और साथ में केमिकल रिएक्शन को देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका H2 गैस का पूछेगा एसिड से H2 गैस बनाओ या मेटल से H2 गैस बनाओ, तो ये पूरा प्रोसेस करने को आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है, यहाँ पे पूरा बोलेगा कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, 2 तरह के क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, घुमा करके आपको आगे देखो फ्रेंड हमारे पास। इसके अलावा फ्रेंड देखो हमारे पास और भी रिएक्शंस बहुत सारे हैं, बट जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट था वो H2 गैस वाला, H2 गैस का या फिर मेटल का एसिड रिएक्शन या एसिड से H2 गैस रिलीज करो। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास अगला क्वेश्चन होगा कि हमारे पास बताना है कि कोई एसिड बेस किस तरह से होता है और उसकी पीएच वैल्यू कैसे चेक करते हैं। इसमें आपको बोल देगा कि आप बताओ कि पीएच स्केल की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और उसका मैक्सिमम किसी एक चीज़ में, जैसे ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, फिर अपने डेंटल के लिए किसी एक चीज़ में उसका यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, मतलब आपको बताना होगा एसिड बेस का पूरा रिएक्शन कितना एसिड, किसको एसिड बोलते हैं। 7 से लेस होगा तो एसिड, 7 से मोर होगा तो बेस, 7 होगा तो सॉल्ट। ये आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दे करके आप समझा सकते हैं। जैसे आपको हाँ एग्जाम्पल बात करते हैं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है कि आर प्लांट एनिमल पीएच सेंसिटिव। ठीक है, तो व्हाट इज द पीएच ऑन द सॉइल इन योर बैकयार्ड, आपके जो घर के पीछे जो सॉइल है उसका पीएच कितना है। पीएच आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे सिस्टम पीएच कैसी होती है। देखो फ्रेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, ये मैक्सिमम चांस है पूछने का। ठीक है, फिर पीएच चेंज एज द केस ऑफ टूथ डिके, मतलब कि हमारे जो पीएच चेंज होने से हमारे दांत में किस तरह से जंग या सड़ जाता है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, मतलब किस तरह से कोई एनिमल किस तरह से अपने को क्या करते हैं, अपने को सेल्फ डिफेंस करते हैं। जैसे कि जो मधुमक्खी होती है, हनी बीन्स होती है, वह क्या करते हैं वो काट करके अपने आपके एसिड अपना एसिड अपने बॉडी में डाल करके अपना सेल्फ डिफेंस करती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमारे पास ये जो एग्जाम्पल वाले हैं, एग्जाम में क्या करेगा कि पीएच के बारे में इसके बारे में पूछ लेगा और किसी एग्जाम्पल के बारे में पूछ सकता है या फिर कोई 2 एग्जाम्पल के बारे में पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह क्वेश्चन मिक्स करके आपको यहाँ पे ओके आगे देखते हैं हमारे पास। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन सॉल्ट, तो ये कॉमन सॉल्ट का जो क्वेश्चन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर पूछता है। साथ में एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि अगर आपको जैसे हम कुछ बनाते हैं, तो जैसे मैंने पानी पूरी बनाते हैं तो पानी पूरी इतने फूल जाती है तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं कि फूल जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस भी किसके अंदर हमारे पास नमक के प्रोसेस में ही आएगा और उसको समझाना होगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर अपने इसकी प्रोसेस में आएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ठीक है कॉमन सॉल्ट वाला जो टॉपिक है हमारे पास, इसका कॉमन सॉल्ट कभी क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ओके फ्रेंड, तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल एक रिएक्शन पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मैक्सिमम पूछ जाते हैं, जब हमारा ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से बनेगा। ठीक है, उसके यूजेस क्या क्या है, ध्यान देना ब्लीचिंग कैसे बना, उसका यूजेस कैसा है। आगे वैसे टॉपिक हमारे पास आता है कि बेकिंग सोडा, तो हमारे पकौड़े का क्वेश्चन, कोई चीज़ फुलानी हो, टेस्टी क्लिची करनी हो तो क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं। तो उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। केमिकल करना क्या आपको मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में फोकस करना होगा और साथ उसके यूजेस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वैसे ही वॉशिंग सोडा केमिकल रिएक्शन और उसका यूजेस कहाँ पे होता है। ठीक है फ्रेंड, देखो इसमें हमारे पास लास्ट टॉपिक यहाँ पे पेरिस ऑफ प्लास्टर। देखो फ्रेंड, पेरिस ऑफ प्लास्टर इस साल के लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो 2 क्वेश्चन में से एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस और दूसरा हमारे पास ये जो फर्स्ट रिएक्शन है मतलब हाइड्रोजन किस तरह से बनता है। तो या तो डायरेक्ट हाइड्रोजन बनने के बाद प्रोसेस बोलेगा, एसिड से हाइड्रोजन बनाओ, मेटल से हाइड्रोजन बनाओ, या एसिड बेस का प्रोसेस समझाओ। दिख रहा है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के जो मैक्सिमम पूछ जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आता है।
ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और ध्यान दीजिएगा इस बार पेपर में प्लास्टर ऑफ पेरिस और हाइड्रोजन का रिएक्शन ज़्यादा पढ़ सकिएगा, बाकी जितने टॉपिक हैं उसे भी पढ़ लीजिएगा और खास करके इसे रिएक्शन के हिसाब से याद कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।